बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इस वक्त पाकिस्तान में एक बेचैनी की कैफियत मुकम्मल तौर पर आया हो चुकी है और यूं लग रहा है कि शायद कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है। हुकूमती सफ़ों खासकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक अहम इजलास बनीगाला तलब किया है अपने कोर कमेटी का, और उसमें वो डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं। एक तरफ तो ये बयान दिए जा रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं, खासकर काफ लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, क्यू और MQM पाकिस्तान और इसके साथ साथ बाप पार्टी के जो रहनुमा हैं, उनने अभी तक वाज़े तौर पर कोई फ़ैसला नहीं किया और वो उस फैसले के मुंतज़िर है कि जहाँ पर उनको अच्छे फ़वाइद मिलते हो, अच्छे उनको वहाँ पर कुछ इंसेंटिव्स मिलते हो, तभी वो कोई फ़ैसला करेंगे। मीडिया पर वो शोशा छोड़ देते हैं, मीडिया पर वो ख़बर छोड़ देते हैं कि हमारा फ़ैसला हो चुका है, और फिर ये भी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए मीडिया में कह देते हैं कि हमारा जो कभी इम्कान है वो अपोजिशन के साथ जाने का है। मेरे ख्याल में अब जो सूरत हाल बनती जा रही है ये अब कंट्रोल से बाहर हो रही है, और वो इसलिए कि चूंकि एक दूसरे के खिलाफ ये ऐलान जंग तो कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अभी कुछ देर कबल जो अपने कानूनी और माहिर टीम है उनसे भी मुलाकात की है, और उस मुलाकात में उनने इस अदम एतमाद की कानूनी पेचीदगियों पर गौर किया है कि इसको रद्द कैसे किया जा सकता है। और इसके अलावा स्पीकर असद कैसर ने भी जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है वहाँ के लोगों से उनने बातचीत की है, और उन्होंने 3 सवालात उनके सामने रखे थे। पहला सवाल रखा था कि क्या मैं किसी रहनुमा को, मैं किसी पार्टी MNA को वोट देने से रोक सकता हूं? तो वहां पर कानूनी माहिरीन ने मुकम्मल तौर पर जवाब दिया कि नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका इख्तियार नहीं है और ये आइन में ये आइन में कहीं पर नहीं लिखा हुआ। दूसरा सवाल उनने किया, क्या इसको हम रद्द कर सकते हैं? इस पर भी उनकी कानूनी माहिर टीम थी, उनने बाकायदा तौर पर कहा कि नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते। तीसरा अहम सवाल उन्होंने पूछा कि क्या जो पार्टी के अरकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? तो उसके जवाब में उनने कहा कि कार्रवाई की जा सकती है, मगर वोट डालने के बाद, जब वोटिंग का मरहला कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मगर वोट से पहले उनको नहीं रोका जा सकता। इस हवाले से असद कैसर ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी से भी मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने 3 चीज़ों पर बड़ी देर तक उनने डिस्कशन किए और उनसे मशवरे में मांगे गए कि इसको हम कैसे रद्द कर सकते हैं, इस बला को हम कैसे टाल सकते हैं। तो चूँकि सादिक संजानी इसमें खामोश है, उन्होंने कहा कि नेशनल असम्बली और सेनेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपस में डिफरेंट है, इनमें काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, इस हवाले से वो खामोश भी रहे। अब जो एक अहम चीज़ यहाँ पर मैं आपसे कहने वाला हूँ और आपको बताने वाला भी हूँ कि क्या इत्तेहादी जो जमातें हैं वो इस वक्त तक क्या इमरान खान के साथ खड़ी हैं? हमारे ये ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने इत्तेहादियों पर एतमाद भी है और भरपूर एतमाद है। वो अभी तक ये समझ रहे हैं कि काफ लीग, MQM पाकिस्तान और बाप पार्टी के अरकान जो हैं वो मेरे साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तक ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ अपने इत्तेहादी खड़े हैं, और कुछ MNAs के बारे में उनको शिकायत मौजूद है कि वो MNAs इमरान खान से नाराज़ है, और वो नाराज़गी अभी से नहीं, काफ़ी अरसे पहले से है। उस नाराज़गी को दूर करने के लिए इमरान खान ने अब मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं, और उन मुलाकातों का जो अहवाल होगा उसका नतीजा क्या निकलता है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें बड़ी पुरुम्मीद हैं, वो ये कहती हैं कि इमरान खान का बस आखिरी ओवर चल रहा है और आखिरी गेंद तक वो नहीं टिक सकेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने यह भी फैसला कर लिया है कि इजलास कब बुलाना है और वोटिंग कब होगी। ये जो मामला था कि वोटिंग शायद OIC के इजलास से पहले हो जाएगी, तो ऐसा अब नहीं है, चूँकि हुकूमत को भी अपने ख़तरात का लाहिक इल्म हो चुका है, और हुकूमत को भी ये अब समझ आ चुकी है कि शायद कुछ भी हो सकता है और ये हुकूमत जा भी सकती है। तो ऐसे में OIC का एक कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले यूँ करते हैं कि 22 मार्च को इजलास बुलाते हैं,
اور 22 مارچ کے بعد چونکہ آپ کو اجلاس 14 جب عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی جاتی ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ 14 روز کے اندر اندر آپ کو اجلاس بلانا ہے. اجلاس بلانے کے بعد پھر آپ ووٹنگ کے لیے ڈیٹ رکھتے ہیں اور اس میں بھی کم سے کم 10 دن تک ٹائم ہوتا ہے. تو اسی کا وہ فائدہ لے رہے ہیں. 22 کو وہ اجلاس بلائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 دن پھر ہوں گے وہ 29 مارچ کو ووٹنگ ہوگی عدم اعتماد پر. اور جب ووٹنگ اس میں ہوگی تو یقیناً پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل ماجرا کیا ہے. مگر اب تک کی جو اطلاعات ہے، وزیر اعظم عمران خان بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں، میں ان کے سامنے بکوں گا نہیں، میں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا. تیسری طرف جو اس وقت وزراء کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہیں. فواد چودھری نے ان کو آفر دی ہے کہ آپ یہ جو تحریک ہے یہ واپس لیں. پھر سوچتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں. یعنی ایک انڈائریکٹلی آفر، این آر او آپ جسے کہہ لیں، کہ جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے این آر او نہیں دینا، وہ این آر او فواد چودھری نے ان کو آفر کر دیے. سینیٹر فیصل جاوید جو وہ سینیٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اناؤنسر بھی ہیں، وہ بڑے پر امید ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ یہ تحریک واپس لے لے گی. عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ شاید اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں، یہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ واپس لے لے گی. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اب ایسا ہوگا. اب یا تو آر یا پار کا سلسلہ آن پہنچا ہے. وہ نہیں، کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور خاص کر مولانا فضل الرحمان ان کو یہ کرنے بھی نہیں دیں گے. لیکن پھر بھی سیاست ہے اور پھر پاکستان کی سیاست ہے تو کچھ بھی ان ایکسپیکٹڈ سا ہو جاتا ہے، کہیں سے بھی ہو جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو جاتا ہے. کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے. تو یہ جو صورتحال اب چمگوئیوں کی بن رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان یہ اعلان کر چکے ہیں کہ اب جو ڈی چوک میں ان کا جو جلسہ ہوگا، اس جلسے میں بنیادی طور پر وہ کیا کہنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. اس وقت تک جو ابھی تک بے چین ہے لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے کارڈ شو نہیں کر رہا. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت رہے گی، وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی، وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں، اور وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم حکومت کے 5 سال مکمل کریں گے. مگر دوسری طرف آپ جب کہ آپ سے اپنے ارکان منحرف ہو، آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ نہ دے رہے ہوں، تو پھر آپ کیسے اتنے کانفیڈنٹ طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بلا کیا ہے؟ وہ آپ کے جو سامنے ایک آپ کہہ دیجئے کہ آپ جس چیز کو لے کر بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ آخر ہے کیا چیز اور وہ کب عوام کے سامنے آئے گا؟ یہ وہ اہم پوائنٹ ہے کہ جس پر اب تک کے تمام لوگ جو ہے وہ خاموش ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہوگا. مگر اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.